नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद तिटदिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने एक टॉपिक चल रहा था बीज, यानी कि अपनों ने जो फर्स्ट लेक्चर था वो अपनों ने बीज के बारे में पढ़ा था, यानी कि बीज क्या होता है, ठीक है, और जो उत्तम जो बीज है उसके क्या गुण होते हैं वो अपनों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। और अब अपने जो ये सेकंड लेक्चर है बीज का, जिसमें अपने पढ़ेंगे बीज के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बीज। बीज के प्रकार, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड, देखो जनरली तो कितने जो टाइप होते हैं सीड के, वो 5 टाइप का होता है। कितना? अगर अपने प्रकार की बात करें तो जनरली 5 प्रकार के सीड होते हैं या 5 प्रकार के बीज होते हैं, लेकिन उनमें से जो चार जो टाइप है वो ही इंडिया के अंदर जो अपने उत्पादन करते हैं जिन सीड का, वो ओनली 4 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जो पंजीकृत सीड होता है, जो अपने जिसको अपने रजिस्टर्ड सीड कहते हैं, उसका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता, ठीक है। उसके अलावा जो 4 बीज है, जिसमें अपना जो पहला है न्यूक्लियस, मूल केंद्रक बीज, ठीक है, और अपना जो आधार बीज है फाउंडेशन बीज, और जो सर्टिफाइड बीज है प्रमाणित बीज, ठीक है, और एक बीज जो प्रजनक बीज है जिसको अपने कहते हैं ब्रीडर सीड, ठीक है। तो ये जो 4 मतलब कि जो प्रकार है बीज, ये अपने भारत में उत्पादन किया जाता है इनका, ठीक है। और जो एक जो आपको बताया रजिस्टर्ड बीज, उसका अपने इंडिया में उत्पादन नहीं होता, ठीक है। तो अपने पांचों पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो जो फर्स्ट अपना है, पहला जो टाइप है वो है मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज, या इसको अपने इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियस सीड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस सीड, ठीक है। मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। देखो जो बीज में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो बीज है उसकी थैली के ऊपर जो टैग लगता है ना, वो किस कलर का होता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये बीज की। जब अपने बीज की प्रकार पढ़ते हैं तो उनमें से सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जो बीज है उसकी थैली पर जो टैग लगता है वो कौन से कलर का होता है, ठीक है। तो फिर जो मूल केंद्रक बीज है, इसकी थैली पर जो टैग होता है वो कौन से कलर का होता है। देखो मूल केंद्रक बीज की थैली पर जो टैग होता है उसका कोई कलर नहीं होता। क्या? उसका कोई कलर नहीं होता, यानी कि ये ऐसा टाइप है बीज का, मूल केंद्रक बीज, जिसकी थैली पर जो टैग होता है उस पर किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता, ठीक है, यानी कि टैग का कोई कलर नहीं होता। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस बीज का, ये जो मूल केंद्रक बीज है, इसका उत्पादन कौन करता है, यानी कि इसका जो उत्पादन होता है वो किसकी देख रेख में होता है, अपने ऐसे कह सकते हैं। तो इसका जो उत्पादन होता है वो पादप प्रजनक की देख रेख में होता है। किसकी? पादप प्रजनक, यानी कि पादप प्रजनक को कहेंगे अपने प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर, यानी कि मूल केंद्र के बीज का जो उत्पादन होता है वो पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर की देख रेख में होता है। और कहाँ होता है ये जो प्लांट ब्रीडर है? खुद की देख रेख में, या तो जो कृषि विश्वविद्यालय या जो अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, वहाँ पर ये इस बीज का उत्पादन करता है, ठीक है। फिर अपने बात आती है आनुवांशिक शुद्धता की। क्या? आनुवांशिक शुद्धता, या फिर अपने इसको कह सकते हैं जेनेटिक प्योरिटी। देखो ये जो मूल केंद्रक बीज होता है न्यूक्लियस बीज, ये 100% शुद्ध बीज होता है। 100% शुद्ध, यानी कि ये इसके अंदर आप चाहे आनुवांशिक शुद्धता कह लो, चाहे आप भौतिक शुद्धता कह लो, वो 100% होती है, यानी कि 100% होती है। आप ऐसे कह सकते हो कि जब भी कोई नई किस्म डेवलप होती है या नई वैरायटी अपने विकसित की जाती है, तो यानी कि सबसे पहले बीज यही बनता है, मूल केंद्रक बीज सबसे पहले यही बनता है, और बहुत ही कम मात्रा में बनता है, बहुत ही कम मात्रा में।
ठीक है, सबसे पहला बीज यही है, मूल केंद्रक बीज बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, पहला पढ़ा अपन ने मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड, जिसकी थैली पर जो टैग होता है उसका जो कलर होता है वो कोई मतलब कलर नहीं होता। ठीक है, टैग का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में इसका उत्पादन कौन करता है? प्लांट ब्रीडर करता है या पादप प्रजनक कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों में। ठीक है, अगर शुद्धता की बात करें तो ये भी जो सीड होता है ये 100% शुद्ध बीज होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में जो 2 नंबर अपना जो सीड है या टाइप कह सकते हैं, जो 2 नंबर जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है? प्रजनक बीज। कौन सा? प्रजनक बीज, या फिर अपने इसको कह सकते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड। देखो, ये जो प्रजनक बीज या जो ब्रीडर सीड होता है ये मूल केंद्रक बीज से ही विकसित किया जाता है, यानी कि इसका उत्पादन मूल केंद्रक बीज होता है ना, उससे ही इसको तैयार किया जाता है। तो इसका उत्पादन कौन करता है? इसका उत्पादन भी कौन करता है? पादप प्रजनक। कौन करता है? पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर। कहाँ करता है? वही कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों में, वहां पर ये पादप प्रजनक इस बीज का उत्पादन करता है, यानी इसकी पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर की देखरेख में प्रजनक बीज का उत्पादन होता है। ठीक है, तो टैग की अगर बात करें, यानी कि प्रजनक बीज की थैली पर जो टैग लगा होता है वो कौन से कलर का होता है? प्रजनक बीज की थैली पर टैग लगा होता है वो उसका कलर होता है सुनहरा पीला। क्या होता है? सुनहरा पीला, या अपने कह सकते हैं गोल्डन येलो कलर का टैग, गोल्डन येलो या सुनहरा पीला। ठीक है, उत्पादन की बात होगी, टैग की बात होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि शुद्धता की बात करते हैं, यानी कि आनुवांशिक कह लो चाहे फिजिकल, इसकी भी जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 100%, यानी कि 100%। कितनी? 100% इसकी शुद्धता होती है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड की। ठीक है, फिर अपना जो 3 नंबर तीसरा जो टाइप आता है बीज का वो कौन सा है? तीसरा है आपका आधार बीज। कौन सा? आधार बीज, या फिर इसको आप बोल दो फाउंडेशन सीड। क्या? फाउंडेशन सीड। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसका जो उत्पादन होता है, उसका जो उत्पादन करता है वो कौन? ये जो बीज प्रमाणीकृत जो संस्थाएं होती है ना, बीज प्रमाणीकरण संस्था, यानी कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, या फिर अपने कह सकते हैं NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, या फिर जो निजी संस्थाएं होती है, या फिर निजी संस्थाएं आधार बीज का उत्पादन या प्रोडक्शन करती है। ये जो आधार बीज है ये इससे जो पहले पढ़ाया था प्रजनक बीज से ही तैयार किया जाता है। आधार बीज प्रजनक बीज से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, टैग की बात करते हैं, यानी कि इसकी थैली पर जो टैग लगा होता है वो कौन से कलर का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सफ़ेद रंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि जब भी बीज में से बीज टॉपिक होता है या बीज टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि आधार बीज का जो थैली का जो टैग का कलर होता है वो कौन से रंग का होता है? तो वो सफ़ेद रंग का होता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आ गया, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शुद्धता की बात करें तो इसमें जो आनुवांशिक शुद्धता होती है
आनुवांशिक शुद्धता होती है 99%। कितनी? 99% या 99% से अबव भी हो सकती है, ठीक है। भौतिक शुद्धता की अपने बात करें तो इसमें भौतिक शुद्धता होती है 98%। कितनी? 98%, ठीक है। ये होगी आधार बीज या फाउंडेशन सीड की बात। फिर अपना जो 4 नंबर जो आता है वो है अपना प्रमाणित बीज। कौन सा? प्रमाणित बीज, या इसको अपने कहते हैं सर्टिफाइड सीड। क्या? सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड। अगर इस बीज की बात करें तो इसका जो उत्पादन होता है या जो ये बीज तैयार किया जाता है किससे? इससे पहले अपनों ने जो पढ़ा था कौन सा? आधार बीज, उससे ये बीज तैयार किया जाता है प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड बीज। इसका उत्पादन कौन करता है, यानी कि इसका उत्पादन किसकी देखरेख में या कौन करता है इसका उत्पादन? तो इसका उत्पादन भी बीज प्रमाणीकरण संस्था या फिर किसान भी कर सकता है। किसान समय, यानी कि किसान खुद इस सर्टिफाइड जो सीड है इसका उत्पादन कर सकता है। टैग की बात करें, यानी कि प्रमाणित बीज होता है, इस पर इसकी जो थैली पर जो टैग होता है वो कौन से कलर का होता है? ठीक है, टैग की बात करें तो नीले कलर का टैग होता है। कौन से कलर का? नीले कलर का, या इसको इंग्लिश में कहेंगे अपने ब्लू कलर का। नीले कलर का टैग होता है। प्रमाणित बीज की थैली पर जो टैग होता है उसका कलर होता है नीला, ठीक है। शुद्धता की बात करें तो इसमें जो शुद्धता होती है आनुवांशिक या भौतिक शुद्धता होती है 98%। कितनी? 98%, ठीक है। तो भाई 4 टाइप पड़े, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो 4 बीज है इनमें से जो प्रमाणित बीज है किसानों तक यही बीज पहुंचता है। किसानों तक, यानी कि किसानों तक यही बीज पहुंचता है, ठीक है। यानी कि फील्ड में, अपने फील्ड में जो किसान ग्रो करते हैं वो ये प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड ही है, ठीक है। फिर अपना जो 5 नंबर है जिसका उत्पादन अपने भारत में नहीं होता, वो कौन सा है? पंजीकृत। कौन सा? पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज, या इसको अपने इंग्लिश में कह सकते हैं रजिस्टर्ड सीड। कौन सा? रजिस्टर्ड सीड या पंजीकृत बीज। इसका उत्पादन अपने भारत में नहीं होता। भारत में इसका उत्पादन अपने भारत में नहीं किया जाता। अपने अगर टैग की बात, इसको या तो अपने डायरेक्ट इसको आधार बीज से या फिर पंजीकृत बीज से तैयार किया है। समय पंजीकृत बीज या आधार बीज से इसको तैयार किया जाता है। अगर इसके टैग की बात करें तो टैग का जो कलर होता है वो होता है बैंगनी व नारंगी। बैंगनी व नारंगी, पर्पल व ऑरेंज, ठीक है। पर्पल और ऑरेंज इसके जो टैग का कलर होता है। तो दोस्तों ये जो अपनों ने टाइप पढ़े, 5 टाइप जो सीड के, ठीक है, यानी कि 5 टाइप बताए मैंने आपको। अगर आप बीज पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा टेस्ट वेट। क्या? टेस्ट वेट। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? परीक्षण भार। क्या कहते हैं हिंदी में? परीक्षण भार या टेस्ट वेट। क्या होता है ये? देखो, हजार बीजों का भार, 1000 बीजों का भार, यानी कि
आपको क्या करना है, 1000 सीड लेने हैं, 1000 दाने लेने हैं, उनको तोलना है, उनका जो वजन आएगा वो क्या कहलाएगा, टेस्ट वेट या परीक्षण भार। यानी कि जो माइनर जो स्मॉल साइज के जो सीड वाली जो क्रॉप होती है जैसे गेहूं है, धान है, उनके लिए अपने ये टेस्ट वेट यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसके लिख लो। गेहूं का टेस्ट वेट, किसका, गेहूं का टेस्ट वेट होता है कितना, 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम। धान की बात करें तो धान का टेस्ट वेट होता है कितना, 25 ग्राम। कितना, 25 ग्राम। लेकिन बासमती जो धान होता है, कौन सा, बासमती धान, बासमती धान का टेस्ट वेट होता है कितना, 21 ग्राम। गेहूं का 40 ग्राम, धान का 25 ग्राम और बासमती राइस का 21 ग्राम। अगर अपने वीड की बात करें तो वीड में एक गेहूं का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीड है, कौन सा, फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर, इसका जो टेस्ट वेट होता है कितना होता है, ओनली 2 ग्राम। कितना, ओनली 2 ग्राम। देखो ये तो मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल बताए हैं कि टेस्ट वेट के एग्जाम्पल बताए हैं, लेकिन अपने जब क्रॉप पढ़ेंगे, जब क्रॉप पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, एक एक क्रॉप पढ़ेंगे, तो उसमें हर क्रॉप का टेस्ट वेट अपने उसमें क्रॉप के साथ हर क्रॉप पर टेस्ट वेट पढ़ लिया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बता दिया, ठीक है। एक होता है टेस्ट वेट और एक होता है सीड इंडेक्स। क्या, सीड इंडेक्स, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बीज सूचकांक। क्या कहते हैं, बीज सूचकांक, सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ नहीं, एक बिंदी कम करनी है, 100 बीजों का भार, 100 बीजों का भार, 100 बीजों का भार जो होता है वो क्या होता है, सीड इंडेक्स। देखो टेस्ट वेट होता है 1000 बीजों का भार, लेकिन सीड इंडेक्स होता है 100 बीजों का भार। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बोल्ड सीड होते हैं ना, जिन क्रॉप के जो सीड का आकार होता है वो बड़ा होता है, बड़ा कह लो या बोल्ड सीड कह लो, जैसे आपकी मूंगफली होगी, ठीक है, चना हो गया, उनमें सीड, उनमें टेस्ट वेट की बजाय अपने क्या लेते हैं, सीड इंडेक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, सीड इंडेक्स लेते हैं टेस्ट वेट की बजाय। एग्जाम्पल लिख लो, लिखना चाहो तो, चने का जो सीड इंडेक्स होता है कितना होता है, 16 से 27 ग्राम। कितना होता है, 16 से 27 ग्राम सीड इंडेक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज अपनों ने क्या पढ़ा, बीज के प्रकार कितने, 5। फिर अपनों ने पढ़ा टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स। देखो वैसे अपने सिलेबस की बात करें सुपरवाइजर के हिसाब से तो अपना सिलेबस जो बीज का था इतना ही था, क्योंकि शुरू में अपनों ने पढ़ा बीज क्या होता है, उत्तम बीज के गुण, जर्मिनेशन परसेंटेज और उनको प्रभावित करने वाले जो कारक है। फिर अपना एक टॉपिक रह रहा था बीज के प्रकार, वो पढ़ लिया। लेकिन अगर अपने बीज पढ़ रहे हैं तो इसके 2-3 टॉपिक और बनते हैं। कौन कौन से, इसके 2-3 टॉपिक और बनते हैं। सिलेबस में तो इतना ही है, लेकिन क्या होता है कि अब सीड अगर आपको सिलेबस में दे दिया तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो टॉपिक है कौन सा, सीड डोरमेंसी, यानी कि बीज से ही रिलेटेड है, इसलिए अपने इसको पढ़ेंगे। सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्तावस्था। क्या, बीज सुसुप्तावस्था। एक होती है आपकी पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी, या इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस। और एक अपना टॉपिक है सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार।
सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार। वैसे नाम से तो ये नहीं दे रखे सिलेबस में, लेकिन अपने बीज पढ़ रहे हैं तो इनको भी पढ़ेंगे, जिससे क्या हो कि बीज से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।